हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पुलिस आरक्षक परीक्षा जो कि जनवरी 2022 में हो रहे हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं उनको हम देखते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है रोहित तोमर। चलिए अब देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी परीक्षा में। जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है इसमें हमको एलसीएम पूछ रहा है ना। ये वाला सेशन जो चल रहा है हमारा, ये बायलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/7, 10/9, 15/11, इनका हमको एलसीएम निकालना है ना। लघुत्तम मीन्स क्या होता है? एलसीएम। और महत्तम मीन्स होता है एचसीएफ। ठीक है, तो फ्रैक्शन का हमको जब एलसीएम निकालने के लिए बोलता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है ना, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, या फिर भिन्न बोल सकते हो आप। इसका क्या फॉर्मूला रहता है? हमको जो ऊपर वाली संख्या रहती है, जो न्यूमरेटर होता है, उनका एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे में जो नीचे वाली संख्या होती है, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, उनका हमको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो संख्या है कौन कौन सी है? 5, 10, 15, इनका हमको एलसीएम चाहिए, है ना। तो एलसीएम के लिए क्या रहता है? जैसे 5, 10 और 15, तो बड़ी वाली जो संख्या होती है, हाँ, हम उसको पकड़ लेते हैं और उसके मल्टीपल्स लिख लेते हैं। जैसे 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया। अब पहले देखेंगे 15 जो दिया हुआ है ना, इससे जो बाकी की जो दो संख्या दी है वो भाज्य हो रही है कि नहीं हो रही है, वो डिवाइड है कि नहीं। तो 5 तो हो जाएगी, लेकिन 10 नहीं होगी। तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब 30 से देखेंगे। अब 30 से तो 5 भी हो रही है और 10 भी विभाज्य है। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 30 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हमारा जो नीचे वाली संख्या है। नीचे वाली कौन सी है? 7, 9, 11। अब इनमें कोई कॉमन है क्या जो सब में जा रहा हो? तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। अगर कुछ भी अगर कॉमन नहीं होता तो उसका हमारा जो एचसीएफ होता है वो 1 लेके चलते हैं। तो 30/1 यानी कि 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें एक संख्या दी हुई है जिसमें से 2 डिजिट इन्होंने छुपा दिए हैं, ए और बी। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये पूरी संख्या 30 से विभाज्य है, तो a प्लस बी का मान क्या हो सकता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे ये बोल रहा है कि जो संख्या दी हुई है वो 30 से डिवाइड हो रही है, तो 30 से डिवाइड होने का मतलब ये हो गया कि जो संख्या है वो 10 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी। और तो हमको इनके रूल पता होने चाहिए। 10 का तो रूल ये होता है कि जो इकाई अंक होता है संख्या का वो आपका 0 होना चाहिए, तभी जो आपका डिवाइड 10 से हो सकता है। तो इकाई अंक क्या है? b दिया हुआ है, तो b का मान तो हमारा डायरेक्टली निकल आया इससे। b इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब हमको a का मान निकालना है। तो जो हमारी कंडीशन थी, है ना, कि 30 से डिवाइड होने के लिए आपका 3 से भी होना चाहिए डिवाइड और 10 से भी होना चाहिए। तो 10 से तो खैर अभी 0 रख देंगे तो हो जाएगा। अब 3 की कंडीशन क्या है हमारी? सारे जो 3 की कंडीशन ऐसी ये होती है कि अपन सारे डिजिट्स को जोड़ लेते हैं और जोड़ के जो भी संख्या होगी वो अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो जो पूरी संख्या है बड़ी वाली वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए इसके अंक होते हैं, सारे अंक को अपन जोड़ लेते हैं। 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6, और बी तो 0 है तो 0 लिख देंगे। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं। 8 2 8 9 5 6, इनको अगर हम जोड़ लेंगे तो इनका जो सम आएगा हमारा 38 आएगा प्लस a। तो कौन सी संख्या होगी जो 3 से डिविजिबल हो जाएगी? एक ही जगह आप कौन सी संख्या रख दें? तो आप बोलोगे 39 अगली संख्या। बट a इक्वल टू 1 हम नहीं रख सकते क्योंकि ऑप्शन में 1 नहीं दिया। तो हमको क्या रखना चाहिए? नेक्स्ट जो संख्या होगी हम वो रखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट संख्या क्या रखेंगे? हम क्या रख सकते हैं? जैसे 39 के बाद हमारा 42 आता है। अब 42 के लिए हमको
ए का मान कितना होना चाहिए, क्योंकि बी का तो पता ही है, बी का 0 आ गया, ए का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ए का मान हमको यहाँ से मिल गया, ए इक्वल टू 4। और बी कितना है, बी इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों का क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सम पूछ रहा है, ए प्लस बी क्या होगा। तो ए प्लस बी हमारा हो जाएगा 4 प्लस 0 यानी कि 4। तो हमारा आंसर क्या मिल गया, 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें भी डिविजिबिलिटी वाला रूल की पूछ रहा है कि कोई नंबर दी हुई है, इसमें भी एक्स और वाई 2 डिजिट्स नहीं दिए हुए हमको, ऑब्वियस सी बात है। और बोल रहा है कि 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 5x माइनस 8y का मान निकाल लीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x और y का मान निकाल देंगे और इस इक्वेशन में हम उस मान को रख देंगे। तो अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 88 से अगर संख्या डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि वो संख्या 8 से भी डिविजिबल है, साथ साथ 11 से भी, क्योंकि 8 इंटू 11 88 होता है ना। तो दोनों से डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक से ही फॉलो करेगा, है ना। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि जो आखिरी के 3 डिजिट है वो आपका 8 से पूर्णतः भाज्य होना चाहिए। अब आखिरी के 3 डिजिट देख लेते हैं, उसको भाज्य करके 2 3, वाई दिया नहीं है तो वाई को वाई लिख लेते हैं ना। अब 8 से अपन इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स तो चला जाएगा ये 16, है ना। कितना का रिमाइंडर बचेगा 7, है ना। अब मुझे पता है कि 8 की टेबल हमको पता है, तो 8 की टेबल में क्या आ जाए कि ये पूर्णतः चले जाए, है ना। तो y की जगह क्या अपन नीचे ले आए कि पूरा डिवाइड हो जाए। तो मुझे दिख रहा है कि अगर y की जगह हम 2 रख लेते हैं ना, y की जगह अगर 2 कर लेंगे तो ये 72 हो जाएगा, और 72 8 9 जा होता है ना, 9, और ये पूरा चला जाएगा यहाँ से। तो y की वैल्यू अपन को यहाँ से मिल गई, y की वैल्यू कितनी मिल गई, y इक्वल टू 2, है ना, y इक्वल टू 2 मिल गई। अब x को भी अपन को फाइंड करना है, तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है हमको वो भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है कि जो आपकी जो डिजिट्स रहती हैं उसको आप अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में लिखते रहिए। तो जैसे पहली जो डेट है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, है ना, दूसरी नेगेटिव, फिर तीसरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4 माइनस 2 प्लस 3, और y के निकाल लिए तो -2, है ना। इनका जो सम होना चाहिए वो या तो 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए, जैसे -11 11 22 -22 कुछ भी हो सकता है ना। तो अब इसको काउंट कर लेते हैं, अब प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 5 4 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, और माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, -4 -x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 -x, यानी कि अगर x की जगह 8 रख देते तो ये 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 भी फॉलो कर रहा है ना। तो हम x की वैल्यू प्लस का 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब x और y की वैल्यू हमको मिल गई है, अब हमको क्या करना है, हमको ये गिवन इक्वेशन जो दी हुई है इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5, एक सेकेंड, हाँ तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 इंटू 8 माइनस 8y है तो 8 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 40 माइनस 16। 40 माइनस 16 कितना होता है, ये मिल जाएगा हमको 24। अब 24 कौन सा है, सेकेंड नंबर का, तो 24 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो प्राकृत संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 432 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याओं का हमको गुणनफल दिया हुआ है और हमको संख्या अनुपात के फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। तो 3:4 दिया हुआ है ना। तो अपन क्या मान लेते हैं संख्याओं को, 3x और 4x। अब इनका क्या गुणनफल दिया हुआ है ना, इनका मल्टीपल दिया हुआ है 432, तो इनको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों नंबर को, है ना। तो
कितना हो जाएगा 3x इंटू 4x इक्वल टू 432। इनका मल्टीपल क्या 12x स्क्वायर इक्वल टू 432। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 432 बाई 12 है ना। अब इसको काट लेते हैं, 4 से 3 टाइम्स चला जाएगा 108। अब 3 से कितने बार में चला जाएगा 3 9 जा 6। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 6 है तो इन दोनों जो x के फॉर्म में हमने माना 3x 4x इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं तो दोनों जो नंबर है हमको ज्ञात हो जाएंगी। वो 3x करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 6 और 4x कितना हो जाएगा 4 इंटू 6। तो ये हमको नंबर मिल गए 18 और 24। बट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कर देंगे, इनको जोड़ लेंगे अपन, कितना हो जाएगा 42। तो जो हमारा आंसर है वो 42 हो जाएगा। 42 कौन सा फोर्थ नंबर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। एक संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच अंतर 228 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसा बोलते जाएगा हम उसको फॉलो करते जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक संख्या जैसे x मान ली हमने और संख्या का 1/3, तो 1/3 क्या हो गया x/3 हो गया। इनके बीच का अंतर 228 दिया हुआ है तो इनको बीच का अंतर डिफरेंस ले लेते हैं अपन, 228 लिख देते हैं। ठीक है, तो इनको अपन माइनस कर लेते हैं, तो एलसीएम लेके माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस x/3, ये कितना हो जाएगा 228। तो 2x/3 इक्वल टू 228। 2 से कितने और में चला जाएगा जी 114, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 114 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, मल्टीपल कर लेते हैं अपन, 342 है ना, 342 हमको मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसका 20% क्या होगा, है ना। 342 का 20% क्या होगा, तो अपन को ऐसा पता है 10%। देखो मैं कैसे निकालते हैं, जैसे 10% निकाला होता है तो अपन यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। 342 का 10% 34.2 होता है। अब 20% बोल रहा है तो इसी का 2 से गुणा कर लेते हैं तो 20% आ जाएगा, है ना। तो 20% कितना हो गया 68.4, है ना। कुछ भी फॉर्मूला वगैरह लगाने के लिए और ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकल आता है 10% 20%, है ना। तो 68.4 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि सेकंड नंबर पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे इक्वेशन दी हुई है। गिवन 5/3 की पावर में -5 इंटू 5/3 की पावर में -11 इक्वल टू में 5/3 की पावर में 8x दिया हुआ है और x का मान पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे करते हैं, है ना। अब जैसे कोई x की पावर दी हुई है, आपको एग्जांपल से बताता हूँ। x की पावर 3 दी हुई है, इसमें मल्टीपल हो रहा है x की पावर का 7 का, है ना। तो अब होता क्या है कि अगर आपका नंबर सेम है x है और उनका मल्टीपल हो रहा है तो उनकी हमारी पावर ऐड हो जाती है। तो x की पावर क्या हो जाएगा 3 + 7, ये प्रॉपर्टीज है, प्लस का साइन है, x की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, है ना, इसको आप x मान लीजिए 5/3 को, है ना। तो x की पावर -5 इंटू x की पावर -11 इक्वल टू x की पावर 8x। हमको पता है मल्टीपल में क्या हो जाता है पावर ऐड हो जाती है। अब -5 x की पावर -5 प्लस -11 इक्वल टू x की पावर 8x। अच्छा, कोफिशिएंट सेम बन रहा है, ठीक है। x की जगह आप y ले लीजिए, y ले लेते हैं, y कर लो इसको, क्योंकि ये x दिया हुआ है पहले से, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y की पावर में, अच्छा
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आपका हो जाएगा 16 इक्वल टू वाई की पावर 8x, है ना। और जब भी पावर जैसे हमारी जब भी हमारा नंबर सेम है, जैसे y बराबर है ना, y अपन ने कितना माना है, y इक्वल टू हमने क्या माना है 5/3, ठीक है। तो हमारी नंबर सेम है तो पावर को हम बराबर रख सकते हैं, है ना, पावर को इक्वेट कर सकते हैं जब नंबर बराबर हो जाती है और बीच में इक्वल टू का साइन दिया होता है। तो -16 इक्वल टू 8x, तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो -2, तो ऑप्शन में देख लेंगे आपको -2, ये रहा -2 आपका आंसर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समय और कार्य का। इसको पढ़ लेंगे। ए, बी और सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 96 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी इसे 144 घंटे में कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 160 घंटे में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकता है? ठीक है, जैसा बोल रहा है वो अपन वैसा वैसा लिख लेते हैं। पहले तीनों का बोल रहा है वो, ए प्लस बी प्लस तीनों काम को 96 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बोल रहा है ए और बी उसी काम को 144 घंटे में, और बी और सी 160 घंटे में। तो अपन इसको एलसीएम लेके करेंगे, इन तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 14440, ठीक है। तो जो हमारा आ गया कितना टोटल, इतने यूनिट वर्क आ गया 1440, इतने यूनिट टोटल यूनिट निकल के आ गया हमारा। अब एफिशिएंसी निकालना है हमको, क्षमता एफिशिएंसी। उसके लिए हमको सबको भाग देना पड़ेगा। इस जो नंबर जो इतने यूनिट्स जो हमारा वर्क निकल के आया है, पहले 160 से भाग देंगे, है ना, तो ये 9 टाइम्स में जाएगा। इससे देंगे तो ये 10 टाइम में जाएगा। 96 से इसका भाग देंगे तो ये 15 टाइम्स जाएगा, है ना। अब अपन को क्या चाहिए, सी का कार निकालना है ना। तो सी का कार कैसे निकाल सकते हैं? अब या तो हमको टोटल वर्क चाहिए होता है कितने यूनिट है, जो कि दिया हुआ है 1440, है ना। और नीचे डिवाइस का डिवाइड अगर हम सी की क्षमता से कर देते हैं, सी की एफिशिएंसी से कर देते हैं, तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इनका अब सी की निकालनी है तो ए बी सी की तो दी है 15 दी हुई है, और ए और बी की 10 दी हुई है। तो हमको सिंपल सी बात है, इनका जो डिफरेंस होगा वो सी की क्षमता हो जाएगी। तो 15 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 5 निकल के आ रहा है। तो 5 का अपन इससे भाग दे देंगे, तो 1440 डिवाइडेड बाय 5 से हम भाग दे देंगे तो उतने दिन में सी कार्य कर लेगा। तो कितना आएगा 288, तो 288 दिन में सी कार्य को कर लेगा, है ना। ऑप्शन में देख लीजिए 288, ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 गायें 15 दिनों में 380 घास के गट्ठर खाती हैं, तो 15 गायें 10 दिन में कितने घास के गट्ठर खाएगी? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, MDH मेथड लगाते हैं हम। क्या MDH? हाँ, आपने सही सुना, MDH ही है ना। इसमें क्या होता है, जो टोटल जो आदमी दिए हुए हैं वो रहते हैं हमारे मैन, है ना। टोटल ये तो आपके मैन हो गए, और ये क्या हो गया, D फॉर डेज, H हमारा होता है घंटे को, हावर को डिनोट करता है। बट इसमें मैन तो दिया नहीं है, गाय दी हुई है ना। तो गाय की मैन की जगह अपन गाय रख लेंगे। क्या रखेंगे, इसको ऐसे करते हैं अपन, M1 D1 H1। अब 2 लोग दिए हैं तो दोनों को इक्वेट करने के लिए हमको M2 D2 H2, है ना। ये तो अगर आपका हो गया, जितने दी हुई है आपकी संख्या हो गई। इसमें जैसे गाय दी है ना, तो 20 गाय रख लेंगे अपन, है ना। और दिन कितने दिए हैं, 15। घंटे तो दिए ही नहीं है, तो घंटे को अपन छोड़ देंगे, है ना। और इसमें कितनी दी हुई है, 15 गाय दी हुई है, और 10 दिन दिया हुआ है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है 380 घास के गट्ठर, है ना।
ये हो गया आपके आदमी हो गए, है ना, काम करने वाले, और ये दिन हो गए, ये घंटे हो गए। उसके अलावा कुछ भी अगर वो देगा तो हम उसको अपॉन में रखना है, तो इसमें 380 को हम अपॉन में रख लेंगे, है ना। और अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, घास के गट्ठर ही पूछ रहा है, तो अदर थिंग जो भी हो गई उसको अपन अपॉन में ही मान के चलेंगे। तो अपन ने एक्स मान लिया, ठीक है। अब एक्स का मान निकाल देंगे तो वो जितने गट्ठर है वो पूछ रहा है वो हमारा हमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अपन काट लेते हैं, पहले 15 से 15 चला गया, 0 से 0 कट गया, और 2 से अगर इसको दे देंगे तो कितना जाएगा, 190। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 190, जो कि हमारा आंसर। तो 190 घास के गट्ठर हो जाएंगे हमारे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रेन का क्वेश्चन है। 450 मीटर लंबी एक ट्रेन को इसकी लंबाई के 2 गुने लंबे प्लेटफॉर्म को 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो ट्रेन हमारी है वो कितनी है, एक सेकंड, एक सेकंड। ट्रेन की कितनी दी हुई है लंबाई, 450 मीटर दी हुई है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, जो इस ट्रेन 450 मीटर लंबी ट्रेन को इसकी लंबाई के 2 गुने लंबे प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म जो है वो दुगना है इसका, प्लेटफॉर्म कितना है, दुगना, मतलब 450 का कितना दुगना हो जाएगा, 900 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो हम जो डिस्टेंस लेके चलते हैं वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ के हम डिस्टेंस लेते हैं, है ना। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, इनको जोड़ लेते हैं, 900 450, ये हमारा हो जाएगा 1350 मीटर, ये हमारी डिस्टेंस निकल के आ गई। अब क्या बोल रहा है, स्पीड दिया हुआ है ना। हमको ऑप्शन में क्या, जो हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सेकंड्स में दिए हुए हैं, तो अपन के इसको क्या कर लेंगे, जो स्पीड दी हुई है उसको अपन चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। अभी 81 किलोमीटर पर आवर से दी हुई है, अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमको 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अपन करेंगे नहीं मल्टीप्लाई कर, ऐसे लिख लेते हैं, है ना। चीज़ों को वैसे का वैसे ही लिखने के, टुकड़ों में लिखने इसके फायदे ये होते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए हम इसको अभी मल्टीपल नहीं करेंगे, ठीक है। अब टाइम पूछ रहा है, वो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 1350, स्पीड कितनी दी है, 81 इंटू 5/18, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना है हो जाएगा हमारा टाइम, 1350/81 इंटू 5, जो 18 लिखा है उसको ऊपर ले जाएंगे हम, अब जो कट रहा होगा उसको काट देंगे। अब मुझे दिख रहा है ये 9 से 2 बार में कट जाएगा और ये 9 बार में कट जाएगा, और 9×5 ये कितना होता है, 45 होता है, इनका गुणा कर लेंगे, 45 हो जाएगा, 45 से 3 बार में चला जाता है 135, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार में गया और 0 का तो वैसा का वैसे ही लिखा रहती है, तो 32 जा 60 सेकेंड्स हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं 60 सेकेंड्स दिया होगा, हाँ, तो ये सेकंड वाला 60 सेकेंड्स हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक कार को 1,20,000 रुपए में बेचकर डेविड 20% का लाभ कमाता है, यदि वह कार को 30% लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा 1,20,000 दिया क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है ना, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, क्या है ये। तो मुझे जैसे हम पढ़ेंगे तो दिख रहा है एक कार को इतने में बेचा गया है ना, बेचा गया है मतलब ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गई, है ना, मतलब सेलिंग प्राइस हो गई, है ना। इसको हम एसपी लिख देते हैं, एसपी कितना दिया हुआ है, 1,20,000, है ना। अब वो बोल रहा है कि 30% लाभ पर बेचता तो क्या होता है ना। अब मुझे पता है कि एसपी दिया हुआ है तो अपन सीपी को अपन 100% मान के चलते हैं, सीपी को अपन
100% मान के चलते हैं, और 20% का लाभ हो रहा है ना, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी में अगर लाभ जोड़ देते हैं तो एसपी आ जाता है ना। 100 में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो 120 हो जाएगा, जो चूंकि एसपी हो जाएगा, तो 120% हमारा कितना हो जाएगा, 1,20,000। और अगर क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर वह कार को 31% के लाभ पर बेचता है, 30% लाभ कब होगा, जब 100 में 30 जुड़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। 130% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,20,000, तो वैसे ही इसका अपन में लिख लेते हैं, 120 नीचे आ जाएगा इंटू 130 हो जाएगा, है ना। 0 से 0 कट गया, इससे काट देंगे अपन 1,000, इसमें मल्टीपल कर लेंगे इन दोनों का, तो ये आपका 1,30,000 हमको मिल जाएगा यहाँ से, जो कि सेकंड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्या बोल रहा है वो। यदि एक पेन को 56 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाए। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है वैसे ही अपन करते जाते हैं। तो अपन को पता है कि जो किसी भी चीज की कॉस्ट प्राइस होती है ना, क्रय मूल्य होती है, उसको 100% मान के चलते हैं अपन सीपी को। अब बोल रहा है 30% की हानि हो रही है ना, 100 में से अगर 30% अपन कम कर दे तो कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है उन्होंने 56 रुपए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना, 20% का लाभ प्राप्त करना है। अब मुझे पता है 20% का लाभ कैसे होगा, 100 में जब 20 में जोड़ दूंगा, यानी कि 120, तो 120% मुझे निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 56/70 इंटू 120। अब इसको काट लेते हैं, कैसे कट रहा है, ये 7 की टेबल में आ जाएगा, 8 टाइम्स 7 की टेबल में 10 टाइम्स, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 12 8 जा कितना होता है, 96, तो 96 हमारा आंसर हो जाएगा। 20% का लाभ पर बेचेगा, 96 पे बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। यदि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, है ना। देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अधिकतर छात्र होते हैं वो गलत कर देते हैं। चलिए देखते हैं, ए और बी हम लिख लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसे अपन करते जाएंगे। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है ना। ए की जो आय बोल रहा है बी से 25% ज्यादा है, तो मतलब बी को अपन बी की आय से, है ना, बी को अपन आधार मान रहे हैं, बी को आधार मान रहे हैं, तो 100, है ना। अब इससे 25% ज्यादा, 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 125। तो ये तो ठीक है, ये तो निकाल लेंगे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ना। बी से ये तो पता चल गया है 25% ज्यादा है ना, लेकिन क्वेश्चन में उल्टा पूछ ले रहा है जो बी की जो आय है ए से कितने प्रतिशत कम है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले तो अंतर ले लेंगे, तो 25 हो गया। अब नीचे कैसे लिखा जाए, अधिकतर बच्चे यही गलती कर देते हैं, नीचे जिससे अपन तुलना कर रहे हैं, जो आधार है हमारा, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए की आय से बोल रहा है, यानी कि ए से, तो इसमें 125 नीचे रखेंगे अपन इंटू 100। तो अब इसको काट लेते हैं, कितने बार में चला जाएगा जी, 5 बार में, 5 से जी कितने बार में, 20 बार में, तो हमारा 20% हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि पहले नंबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। ये प्रतिशत का क्वेश्चन है ना। इस पहले अपन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी। पिक्चर में 3 लोग हैं, ए बी सी, ठीक है। जिसकी बात आखिरी में कर रहा है वो, उसको अपन आधार मान लेंगे, है ना। ए और बी की तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15 और 32% कम है, तो सी को हम आधार मान लिया, सी को मैंने 100% मान लिया। अब क्वेश्चन में जैसा बोलते जाएगा वैसा करते जाएंगे अपन, ठीक है। तो ए जो है वो कितने प्रतिशत कम है, ए 15% कम है, तो ए कितना हो गया, 85 हो गया, 85% हो गया, ये 100% है। और बी कितना हो गया,
बी बोल रहा है जो सी से 32% कम है, इससे 32% कम मतलब 68%। अब क्या बोल रहा है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, संख्या बी संख्या ए से। ठीक है, तो पहले तो हम दोनों का अंतर ले लेंगे। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो बटे में हम क्या रखेंगे, एक सेकंड, तो पहले तो अपन दोनों का अंतर ले लिया और बी में कितने का अंतर। अब नीचे तो हमको आधार रखना पड़ेगा कि जिससे पूछ रहा है, तो आधार क्या है, संख्या ए से, है ना, ए से तुलना, ए को आधार मान के चलना पड़ेगा। तो ए कितना दिया होगा, 85% इंटू 100। अब 17 से, 17 की टेबल आपको याद है तो पता होगा, 5 टाइम्स कट जाएगा, और 5 से ये कितने बार में, 20 बार में कट जाएगा, है ना। तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक ट्रेन की लंबाई एक प्लेटफॉर्म की लंबाई से दुगनी है, ट्रेन स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन को पहले अपन एक्स मान लेते हैं, और प्लेटफॉर्म, ट्रेन और प्लेटफॉर्म हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि एक ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से दुगनी है। अच्छा, ट्रेन की लंबाई दुगनी है तो अपन प्लेटफॉर्म को एक्स मान लेते हैं और ट्रेन को 2x मान लेते हैं, है ना। और हमको पता है जो टोटल डिस्टेंस होती है ट्रेन और प्लेटफॉर्म को जोड़ने पर मिलती है, तो ये क्या हो गया, 3x मिल गया। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 3x, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस को 3x लिख लिया। अब स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड हमारी 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और टाइम कितना दिया, 1 मिनट, मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड्स मिलेगा। ठीक है, इनका अपन मल्टीपल कर लेते हैं, 18 से 3 टाइम्स चला जाएगा जी, और 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा, एक्स पर हमारा 300 मीटर मिलेगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, जो ट्रेन की लंबाई क्या है, 2x है ट्रेन की लंबाई, तो 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 600 मीटर, जो कि हमारा आंसर होगा। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन डी हमारा आंसर है ये। चलिए, थैंक यू सो मच।